अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव 7 करोड़ की चोरी करके अपने नाइजीरियन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं। इन पोस्ट को लेकर के कानपुर में 4 लोगों पर एफआईआर हुई है। कानपुर में भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल, विनोद यादव और प्रतापगढ़ में शीतला सुजान कवि नाम की आईडी पर यह मुकदमा हुआ है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अदिति यादव को लेकर के कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। ये मामला असल में शुरू होता है फेसबुक पर अदिति यादव को लेकर किए गए पोस्ट से और कुछ भद्दे कमेंट से। फेसबुक पर कुछ लोगों ने एक एआई जनरेटेड तस्वीर अदिति यादव की एक लड़के के साथ वायरल करी और लिखना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव यहां पर राम मंदिर में हुई चंदा चोरी की बात कर रहे हैं और उनकी बेटी लापता है। घर में 7 करोड़ की चोरी हो गई है और कहा जा रहा है कि अदिति यादव, जो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी है, वो अपने मुस्लिम नाइजीरियन बॉयफ्रेंड के साथ नाइजीरिया भाग गई हैं। ये पोस्ट पूरी तरीके से फेक है। तस्वीर और जो कुछ भी लिखा है वो भी पूरी तरीके से फेक है, गलत है। अदिति यादव अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी बेटी हैं, लगभग 22 साल की हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री हासिल करी है। अखिलेश यादव तो कभी डिंपल यादव के साथ अक्सर दिखती भी रहती हैं। जनता के बीच पहुंचना हो, खुशी का काम हो, कैसा भी कोई काम हो, अक्सर किसी जिले का दौरा करना हो तो दिख जाती हैं। और राजनीति में भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ एक्टिव रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के वक्त भी खूब डटी रही थी। लेकिन अचानक अदिति यादव की फेक एआई जनरेटेड तस्वीरों को शेयर किया गया एक फर्जी खबर के साथ। जैसे ही पोस्ट आया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। साथ ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में सपा के कार्यकर्ताओं ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। और अब इस आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में कानपुर प्रतापगढ़ में एफआईआर हुई है। कानपुर में भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव और प्रतापगढ़ में शीतला सुजान कवि नाम की आईडी पर यह केस हुआ है। और इन पर यही आरोप लगा है कि इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर अदिति यादव के खिलाफ यह आपत्तिजनक पोस्ट किए थे और इस तरीके के भद्दे कमेंट्स किए थे। और इससे अखिलेश यादव और उनके परिवार की छवि जो है वो धूमिल हुई है। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इन पर यह एफआईआर हुई है। इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव के चाचा और अदिति यादव के बाबा शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार से निकृष्ट कोई सरकार हो नहीं सकती। ऐसे में क्या कहूं, अगर सपा के लोग जिले जिले में उतर जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाएगी। कानपुर में दोस्तों अधिवक्ता सभा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने एफआईआर कराई और कहा कि अखिलेश यादव के परिवार की छवि इससे धूमिल हुई है। और कानपुर में अधिवक्ता सभा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं प्रवीण यादव, उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तीनों के खिलाफ कानपुर में ये एक्शन लिया गया, एफआईआर करी गई, जिसमें महिला की छवि धूमिल करने, छवि खराब करने के इरादे से धोखाधड़ी, जालसाजी करने और आईटी एक्ट के तहत ये रिपोर्ट दर्ज करी गई। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार ने भी बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी सपा के जो महासचिव हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि सख्त एक्शन हो। प्रतापगढ़ में सपा के महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी ने एफआईआर करी और कहा कि फेसबुक पर शीतला सुजान कवि पत्रकार नाम की एक फर्जी आईडी है, जिससे अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में गलत और आपत्तिजनक बातें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा लखनऊ में भी एफआईआर हुई, पोस्टर लगाए गए, अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसका विरोध किया है। और ये जो मामला है वो राम मंदिर से जुड़े चंदे से कैसे शुरू हुआ वो भी समझते हैं। असल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि राम मंदिर ट्रस्ट से जो पीएमओ ने रिपोर्ट भी मांगी है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम से गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। इसके अलावा सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने भी दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हो गई है। चंपत राय कसम खाकर बोले कि कोई चोरी नहीं हुई है। ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया। अखिलेश यादव ने जैसे ही इस पोस्ट को किया, उसके बाद उनकी बेटी यानी कि अदिति यादव को लेकर के ये पोस्ट सामने आए, जिसमें भद्दे कमेंट्स किए गए। ये तक कहा गया कि वो अपने नाइजीरियन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं। अब ये खबर को लेकर के कानपुर में और प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी सपा के कार्यकर्ता हैं, वहां पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है, एफआईआर करी जा रही है। इसके अलावा कानपुर में और प्रतापगढ़ में एफआईआर करी भी गई है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।